हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो या उनके अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको एक और तरह से कह सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पर्यायवाची शब्द का एक और नाम है समानार्थक। ठीक है, तो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द ही होता है। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि जितना ही ज़्यादा जो भाषा जितना ही संपन्न होगा उसका अर्थ उसका पर्यायवाची शब्दों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है, संस्कृत में इसकी पर्यायवाची शब्दों की सबसे ज़्यादा अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द संस्कृत के क्या है, तत्सम शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा से वैसा का वैसा ही ले लिया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ठीक है, अर्थ में समानता है लेकिन फिर भी इनका प्रयोग एक तरह का नहीं होता है, एक तरह से नहीं होता है। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेम अर्थ होने के बजाय भी एक ही शब्द को हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शब्दों को स्थिति और स्थलों के अनुसार यूज़ करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक शब्द की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्ता है। ठीक है, जो हर स्थान पे अलग अलग यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर करेंगे, ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है अतिथि। ठीक है, इसका क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना। ठीक है, अतिथि की ये 4 और पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। अमृत का क्या हो सकता है, सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अम्ये और जीवनोदक। ठीक है, इन सभी का अर्थ एक ही है। ठीक है, अमृत को ही इतने नाम दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि को किस तरह से कहा जा सकता है, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु, वहनी, शिखी। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट है असुर। अब देखेंगे असुर को किन किन नामों से और कह सकते हैं, यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर। ठीक है, असुर के इतने सारे नाम हैं जिनसे हम असुर को कह सकते हैं। अंधकार का क्या क्या हो सकता है, तम, तिमिर, तमिश, अंधेरा, तमस, अंधियारा। ठीक है, अंधकार के इतने सारे नाम हैं जो कि हम अंधकार के जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है असत्य। असत्य को कैसे यूज़ कर सकते हैं, झूठ, मिथ्या, मृषा, अवास्तविक, काल्पनिक, बनावटी, जाली, कृत्रिम, कृतक घोटा, असत। ठीक है, तो असत्य ना कह के हम ये सब शब्द इसके जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगला है अनुकंपा। अनुकंपा के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कृपा, दया और सहानुभूति। ठीक है, तो हम अनुकंपा या दया कह के ना यूज़ करके ये सब शब्द यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण के और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, द्विज, विप्र, भुसुर, भूदेव, बाभन। ठीक है, ब्राह्मण के जगह पर हम ये सब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यमुना। यमुना के कौन कौन से हो सकते हैं, जमुना, सूर्य सुता, कृष्णा, अर्कजा,
रवि, तन्या, कालिंदी। ठीक है, तो यमुना की जगह पर ये 6 नाम हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है अही। अही की जगह पर क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? सांप, नाग, फणी, फणधर और सर्प। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।